हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एम्फीबिया के कैरेक्टर्स देखे थे, फाइलम एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। इस क्लास में हम बेसिकली इनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। एक्चुअली इनको दो सब क्लासेस में बांटा गया है। दिस इज़ एम्फीबिया। इनको दो सब क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है क्लास एम्फीबिया को, स्टेगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया, जिसमें से आपके जो स्टेगोसिफेलिया है ये पूरा, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो सब कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं इनकी प्रजाति। अब ये ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, तो इनकी क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में डिटेल में नहीं पढ़नी। आपको बेसिकली यहाँ पे लिस एम्फीबिया में जो तीन पार्ट्स आते हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, इनके कैरेक्टर्स को देखने हैं और इनके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एज एन एग्जाम्पल फॉर्म में याद रखना है। तो हम लिस एम्फीबिया से स्टार्ट करते हैं। एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, लिस एम्फीबिया सब क्लास, इसको तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर 3 ऑर्डर्स। वैसे कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि टोटल एम्फीबिया जो है उनको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, तो वो 6 ऑर्डर्स होंगे। इनके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है, बट ये भी है, प्रेजेंट है। सो टोटल 6 ऑर्डर्स होंगे, जिसमें से ये जो 3 ऑर्डर हैं, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी जो 3 है, स्टेगोसिफेलिया की जो तीनों ऑर्डर्स हैं, इन तीनों को, ये तीनों एक्सटिंक्ट फॉर्म में, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं कंप्लीटली, अब ये नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो हम एन्यूरा से, एपोडा से स्टार्ट करते हैं। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम एपोडा। इसको मैं मिटाता हूँ, ये क्लासिफिकेशन। सो वी विल स्टार्ट विथ एपोडा और जिम्नोफाइना, दोनों ही बोल सकते हो, एपोडा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टर्स है, क्या खासियत है। एक तो लॉन्ग वॉर्म लाइक बॉडी होगी, लंबी होगी, कीड़े की तरह, वॉर्म की तरह लंबी बॉडी होगी, इलोंगेटेड फॉर्म में। दे आर टेललेस एंड लिम्बलेस। पूंछ भी नहीं होगी, पैर भी नहीं होंगे, लिम्स भी नहीं होंगे और टेल भी नहीं होगी। दे आर टेललेस एंड लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म। ओके, और यहाँ पे इस ऑर्डर में बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बरोइंग ऑर्गेनिज्म। बरोइंग मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन खोद के नहीं रहते वैसे वाले। तो बरो करना मतलब ज़मीन खोदना, तो बरोइंग ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन खोद के अंदर रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होल बना के रहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके एपोडा में। नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, दे आर जनरली ब्लाइंड एंड डेफ। ब्लाइंड होंगे, देख नहीं पा सकते, देख नहीं सकते, डेफ होंगे, सुन नहीं सकते। ये ऑर्गेनिज्म मतलब विजुअल के लिए इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होंगे, ये नहीं देख पाएंगे, और हियरिंग के लिए भी नहीं होगा, साउंड भी नहीं होगा। ओके, सो दे आर बेसिकली ब्लाइंड एंड डेफ। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। ब्लाइंड हो गया, डेफ हो गया, बोरोइंग ऑर्गेनिज्म होंगे, खोद के रहेंगे, लिम्बलेस होंगे, लॉन्ग हो गए, वॉर्म लाइक हो गए और टेललेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अंदर पेरेंटल केयर प्रेजेंट होगी। अपने जो ऑफस्प्रिंग होंगे, अपने जो बेबी होंगे, चाइल्ड होंगे, उनके लिए ये पेरेंटल केयर प्रेजेंट होगी, उनका बचाव ये करेंगे, उनका बचाव करेंगे। जब आपके अंदर किसी चीज़ को बचाने का, आपके पेरेंट्स आपको बचाते हैं, तो वो क्या है, उनका पेरेंटल केयर है, वो केयर करते हैं आपकी,
उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती, और वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर पेरेंटल केयर पाई जाती है। वो जो अपने बच्चे ऑफस्प्रिंग है या अंडे हैं उनकी चिंता करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं ताकि कोई और उनको डिस्टर्ब ना करे या नष्ट ना कर दे। ओके, सो पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जनरली दे आर नॉर्मली विविपेरिटी फाउंड, विविपेरस, नॉर्मली विविपेरिटी फाउंड, विविपेरस होंगे मतलब बेबी बॉर्न करने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, डायरेक्ट एम्ब्रायो से फिर बच्चा आएगा अडल्ट फेज में। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। मेल में प्रोट्रूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि जो मेल क्लोका है, क्लोका के बारे में मैंने बताया था, क्लोका एक ऐसा चैम्बर था जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट दोनों आके ओपन होते थे। तो क्लोका, मेल क्लोका जो होगा उसका मॉडिफाइड फॉर्म होगा, तब उसको अपन प्रोट्रूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। प्रोट्रूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन, ये जो है दैट इज मॉडिफाइड मेल क्लोका। ओके, दिस इज मॉडिफाइड मेल क्लोका। क्लोका के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग्स होती है। ओके, कॉमन पैसेज फॉर द ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स एपोडा के। एपोडा के जो एग्जाम्पल्स है उसमें पहला है इक्थायोफिस। इक्थायोपिस, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। दीज आर दे आर ब्लाइंड वर्म। ओके, दे आर ब्लाइंड वर्म। कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा मेल में। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ या लिख देता हूँ, कोपुलेटरी मेल कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, यहाँ भी कोपुलेटरी कर लो, कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसमें देखें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट इज यहाँ भी आपको पेरेंटल केयर होगा जो फीमेल प्रोवाइड करेगी। अब मेल फीमेल दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो पेरेंटल केयर प्रोवाइडेड बाय फीमेल। ओके, पेरेंटल केयर प्रोवाइडेड बाय फीमेल। फीमेल जो होगी वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी, मेल नहीं करेगा। ओके, सो दिस वाज द बेसिक एपोडा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरोडेला। एपोडा का तो आपने देखा एग्जाम्पल, इक्थायोपिस के बारे में देख लिया। आप यूरोटाइफलस के बारे में भी देख सकते हो, सेम है, पर यहाँ पे बस एक और इसका एक एग्जाम्पल है। इफ वी सी एन अनदर एग्जाम्पल, उसमें एक बस डिफरेंस मैं आपको बता दूं। यूरोटाइफलस, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक चीज़ देखते हो कि जो पेरेंटल केयर है, पेरेंटल केयर प्रोवाइडेड बाय मेल, डिफरेंस दिख गया। पेरेंटल केयर इज प्रोवाइडेड बाय फीमेल एंड यहाँ पे यूरोटाइफलस पे पेरेंटल केयर प्रोवाइडेड बाय मेल। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है, आप चाहो लिख सकते हो। ओके,
सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इक्थायोपिस, सेकेंड इज यूरोडाइफिलस। मैं इनको रब कर रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस आपको दिख गया, फीमेल था और वहाँ पेरेंटल केयर मेल था। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर, next order is Urodela. Next order is Urodela. यूरोडेला के बारे में अब देखते हैं कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होंगे, बट बहुत रेयरली ऐसा कभी कभी कोई चांस आएगा जहाँ पे एडल्ट फॉर्म में भी ये मिलेंगे। तो एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट एट लार्वल स्टेज, very rarely at adult phase. लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स, पर बहुत कम चांसेस है, माइनर चांसेस है कि वो एडल्ट फेज में पाए जाए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल चांसेस नहीं पाए जाते हैं, तो बहुत रेयरली कभी कभार ऐसा है कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे एडल्टहुड में भी गिल्स प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके अंडर जो स्पीशीज़ आती हैं, नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम लोग जनरली सैलामेंडर्स बोलते हैं या न्यूट्स बोलते हैं। कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स और salamander, commonly called newts or salamander. Okay, lizard like with distinct tail. They are lizard like with distinct tail, they have tail and they look like lizard. Okay, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो उनकी बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल। ओके, हेड पोर्शन, देन ट्रंक पोर्शन, देन टेल पोर्शन लास्ट। तो 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट। 2 पेयर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। स्केललेस स्किन होती है, स्किन डज नॉट कंटेन्स एनी स्केल्स, एनी लाइंस, सो स्केललेस स्किन और स्केललेस सरफेस, अपर सरफेस इज स्केललेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं टीथ, दोनों जॉज में, अपर एंड लोअर जॉज में टीथ पाए जाते हैं। टीथ फाउंड इन बोथ जॉज, दांत पाए जाते हैं अपर लोअर जॉ दोनों जगह पे। और कॉप्युलेटरी ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होता है। बार बार मैं कॉप्युलरी लिख रहा हूँ। कॉप्युलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। कॉप्युलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। ओके, वहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पे कॉप्युलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। वहाँ जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन था वो था मॉडिफिकेशन, क्लोका का मॉडिफिकेशन, बट यहाँ पे एब्सेंट ही होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इस ऑर्डर के जो
एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, दे शो नियोटेनी, दे शो नियोटेनी। अब नियोटेनी ये होता है कि एडल्टहुड में भी कुछ लार्वल कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ not all but some, presence of some larval character, presence of some larval characters in adulthood, in maturity, मैच्योरिटी में भी कुछ लार्वल कैरेक्टर्स का प्रेजेंट होना या लार्वल स्टेज में ही कुछ मैच्योर कैरेक्टर्स का आ जाना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं बट दे आर इन लार्वल स्टेज, अब वो लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। ओके, सो दीज आर सम कैरेक्टर्स। गिल्स जो हैं, गिल्स का प्रेजेंट होना एडल्ट होने पे भी, तो गिल्स का होना लार्वल स्टेज का एक कैरेक्टर है। जैसा कि हमने पढ़ा कि गिल्स जो होते हैं वो लार्वल स्टेज में होते हैं, एडल्ट में गायब हो जाते हैं। बट यहाँ पे अगर एडल्टहुड में भी गिल्स होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो एक बेसिकली लार्वा का एक कैरेक्टर है ना, लार्वल फॉर्म का कैरेक्टर है, पर वो एडल्टहुड में ही प्रेजेंट है। दैट मीन्स दैट इज नियोटेनी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे यहाँ पे, तो कुछ एग्जाम्पल है इसमें। इसके अंडर कौन आता है, सैलमेंडर, उसको अपन देखते हैं। ये सब आप लोग आई होप नोट कर रहे होंगे, कभी भी पढ़ाई करो तो नोट्स बनाया करो यार, विदाउट नोट्स फिर मज़ा नहीं आएगा खुद को पढ़ने में। वापस वीडियो देखते जाओगे पर जब खुद से लिखोगे नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा वो पढ़ने में। खुद लिखोगे समझ में भी ज़्यादा आएगा, अच्छा भी लगेगा, और खुद के पास एक नोट्स भी रहेंगे परमानेंटली। सो एग्जाम्पल्स जो हैं, सालामेंडर तो है ही। ओके, दे आर, सालामेंडर में यहाँ पे एक यूरोपियन फायर सालामेंडर, यूरोपियन फायर सैलामेंडर, जिसके बारे में ये कहा जाता है, इट्स नॉट प्रूवन बट ये कहा जाता है कि दे सर्वाइव इन फायर, ये फायर में सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, आग में भी ज़िंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं आग में। सो यूरोपियन फायर सैलामेंडर, दीज आर विविपेरस, इट इज़ विविपेरस, विविपेरस मतलब जो ऑफस्प्रिंग करते हैं, एगलिंग नहीं होते, ऑफस्प्रिंग डायरेक्ट एडल्टहुड में प्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं लार्वा के, इसको एक्सोलॉटल बोलते हैं, लार्वा कॉल्ड एक्सोलॉटल। ओके, लार्वा को एक्सोलॉटल बोलते हैं। सो दीज आर सम बेसिक। अब या इनके लार्वा भी जो है ना, ये कभी कभार दे शो बेसिक नियोटेनी, देयर लार्वा शोज बेसिक नियोटेनी। नियोटेनी के बारे में मैंने बता दिया। एडल्टहुड में बड़े होने के बाद भी बच्चों के कुछ गुण रहना, या फिर बच्चे के फॉर्म में कोई, अगर बच्चा ही है छोटा है लार्वल स्टेज में पर वो सेक्सुअली मैच्योर है, वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो दिस इज नियोटेनी, कि एडल्टहुड में रह के लार्वल स्टेज का होना। सो दीज आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोडेला एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एम्फीबिया, देयर कैरेक्टर्स एंड दीज आर देयर क्लासिफिकेशन।
अब जो इनका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो ऑर्डर है एन्यूरा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा और पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखिएगा। आप जब भी आप इसको वापस पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इस चीज़ को याद करने में और वापस रिमेंबर करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।